तो देखिए रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 हमने क्या बताया कि ये है आपका डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन। डिनोमिनेटर में क्या है कि 1/y = 1/fx मान लीजिए लिखा हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर का एक ही कंडीशन है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपका fx है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये fx आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही करना। तो इसका डोमेन कैसे लिखोगे वो देखिए। इसका डोमेन लिखने के लिए देखिए आप क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर। इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इक्वल टू 0। क्योंकि भाई जहां जहां पे जिस जिस x पे fx 0 हो रहा है वो सारा fx आपको ऑल रियल नंबर में से हटा देना है। उन सारे x के लिए फिर आपका ये y = 1/fx डिफाइन हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो आप कैसे लिखोगे? डोमेन लिखोगे आप ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx बिकम्स 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। इसका डोमेन आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो आप डायरेक्ट पहले भी कर चुके हो, बिना मेरे बताए ही कर चुके हो, तो फिर मैंने इसको अलग से रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 का नाम क्यों दिया? मैंने इसको इसलिए रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 बताया ताकि डोमेन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय जल्दीबाजी में आप गलती ना कर दो। ठीक है, आपसे ये रिस्ट्रिक्शन छूटने ना पाए। जब मैं क्लियरली आपको 5 रिस्ट्रिक्शन बता दूंगा तो आप क्वेश्चन में जब चेक करोगे तो आप एक भी रिस्ट्रिक्शन छोड़ोगे नहीं, इसलिए मैंने इस रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 को अलग से बता दिया। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन बहुत ही आसान है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत आसान बनता है और इस पे क्वेश्चन भी बहुत कम बनता है, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इसलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पहला क्वेश्चन हम छोटा सा लेते हैं कि आपको डोमेन बताना है y = 1/x - 2। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ y = 1/x - 2 का आपको क्या बताना है? डोमेन बताना है। तो भाई इसका डोमेन बहुत ही सिंपल है, इसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन है। कौन सा रिस्ट्रिक्शन है? डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन है। तो डिनोमिनेटर के रिस्ट्रिक्शन के कारण इसका डोमेन हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसा मैंने आपको बताया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिनोमिनेटर बिकम्स 0। और डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है? x = 2 के लिए। ठीक है, तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दोज वैल्यूज फॉर विच द डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो ये सिंपल सा इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसको फटाफट लिखिए। अगला क्वेश्चन में लिखता हूं, तो इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लो भाई सब लोग। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 क्वेश्चन फिर जो लिखा हुआ है इसका मुझे आंसर बताइए उसके बाद। r-2, r-1 and 2। r-2, 1 all real number r-2 all real number except 2 2 and 3 except 2 and 1। क्यों भाई विनायक वापस आ गए? यस, क्लास कर रहे हैं सर हम तो। हाँ नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा नाम अभी देखा ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये काफी आसान है ना। यहाँ पे पहले आप एक काम करो, डिनोमिनेटर में बता दीजिए कि भाई डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा। तो पहले आप अलग से निकाल लो कि ये डिनोमिनेटर जब 0 हो रहा है। तो आपको पता है कि x² - 3x + 2 को जब 0 करोगे तो ये फैक्टराइज होगा x - 1 × x - 2 = 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला? x = 1 एंड x = 2। तो आपका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2। योर आंसर इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2। चलिए नोट कर लो भाई जिसने नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डोमेन बताना है y = 1/x - mod x।
जल्दी बताइए फटाफट। क्या रहा है? All minus infinity to zero. माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। यस, देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले आप ऐसे क्वेश्चन में एक काम करो, निकालो ये डिनोमिनेटर जीरो कब है, फिर उसको हम ऑल रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिनोमिनेटर को जब जीरो करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू मॉड x, है ना। अच्छा, अब ये मॉड x x के इक्वल कब होता है, ये मैंने आपको बेसिक मैथ में मॉड में बताया हुआ है ना। मॉड x इक्वल टू x होता है जब x आपका जीरो से इन्फिनिटी हो। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। इसका जो आंसर आ रहा है, मतलब ये इसका आंसर, मतलब डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है इसके लिए। तो आपको जो डोमेन निकालना है वो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। ऑल रियल नंबर में से आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑल रियल नंबर में से जब आप जीरो से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो आपके पास सिर्फ निगेटिव रियल नंबर बचेगा। तो इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आर निगेटिव या निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिख लियो सब लोग। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड x। फटाफट इसका डोमेन बताइए क्या आएगा। Minus infinity to zero. नो, फाई। 5। यस पाई। यस 5। ठीक है, देखिए यहां पे मुझे बताइए कितने रिस्ट्रिक्शन है। दो दो दो। यस, एक स्क्वायर रूट का रिस्ट्रिक्शन है और दूसरा डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन है। देखो इस तरीके से, इसीलिए मैंने अलग से बता दिया, मिस नहीं होगा एक भी रिस्ट्रिक्शन। तो स्क्वायर रूट का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। लेकिन डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें सिर्फ x माइनस मॉड x को क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो करना है। तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन मॉड x। अब देखो भाई, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, वैसे तो आप केसेस लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए केसेस लेने की जरूरत नहीं। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। आप जस्ट ऐसे एनालाइज करो, ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने मॉडुलस से बड़ा है। ठीक, ऑफ कर दो माइक पीयूष कुमार। ऐसा कौन सा नंबर x है जो अपने ही मॉड से बड़ा है। ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने मॉड से बड़ा है। देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो, Negative number. ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अपने मॉड से बड़ा हो। इसलिए क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नंबर लोगे तो वो अपने मॉड के इक्वल होगा, और अगर आप निगेटिव नंबर लोगे तो वो अपने मॉड से छोटा होगा। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो अपने मॉड से बड़ा हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। इसलिए इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा x बिलोंग्स टू 5, या इसका डोमेन आप जब बताओगे तो इसका डोमेन आपको क्या मिलेगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट। चलो इसका डोमेन बताओ, y इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग x बेस 10। सर 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। यस, Real number except one. 0 to infinity except 1। ठीक है, 0 से Zero to इंफिनिटी infinity except one. यस यस, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए
यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कितने रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं? 2 2 तो एक डिनोमिनेटर का और दूसरा लॉग का रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, हालांकि इसको अलग से भी मैंने बताया था कि हम इसको अलग से एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोनों रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखिएगा। डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, दिस डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा x नॉट इक्वल टू, ये बेस होता है, ये पावर होता है, तो 10 टू द पावर 0 1, तो x नॉट इक्वल टू 1। एक और रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा रिस्ट्रिक्शन? लॉग का रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो तो हर एक रिस्ट्रिक्शन को अलग अलग सॉल्व करना है और लास्ट में उनका इंटरसेक्शन लेके लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो लॉग का रिस्ट्रिक्शन है, ये क्या बोलता है कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए जब सेकंड रिस्ट्रिक्शन आप लगाओगे कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके ही आप अपना आंसर बताओगे। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे ना, तो आपको देखिए आंसर मिलेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 1, है ना। क्या मिल रहा है? 0 से बड़ा इंफिनिटी तक एक्सेप्ट 1, 0 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 1 इज योर आंसर, ठीक है। चलो, बहुत ही आसान सा रिस्ट्रिक्शन था, रिस्ट्रिक्शन नंबर 2। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं, रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। इसका यूज होता चलेगा, इस पे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसका यूज आपको बीच बीच में आता रहेगा, ठीक। बस इसको हमने अलग से इसलिए डिस्कस किया ताकि गलती से भी ये मिस ना होने पाए। तो एक और जरा इसका डोमेन बताइए। ये आपका y है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos 2x माइनस 3, इसका डोमेन बताना है। all real number। All real numbers. यस, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ऑल रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या करना, कितने रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे? मात्र एक ही रिस्ट्रिक्शन है, डिनोमिनेटर। तो आपको करना क्या है? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो आप ऐसा करते हो ना हर बार की, डिनोमिनेटर देख लो कब 0 हो रहा, उसको ऑल रियल नंबर में से घटा दो। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा, तो डिनोमिनेटर 0 जब करोगे तो cos 2x इक्वल टू मिलेगा 3/2। लेकिन आपको पता है कि cos 2x या cos थीटा की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती, क्योंकि 3/2 करीब करीब 1.5 होता है और cos थीटा 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है। 1 से बड़ा cos थीटा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू 5। x बिलोंग्स टू 5 के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। लेकिन डोमेन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट those values of x for which the denominator is 0, but इसका आ रहा 5, तो all real number minus 5, मतलब ये क्या आ जाएगा? all real number। क्योंकि all real number में से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 मतलब कुछ नहीं, तो आपको all real number ही मिलेगा, ठीक है। तो वेरी इजी, ये था आपका रिस्ट्रिक्शन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 पे। 5 ही रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, फंक्शन का पीडीएफ हम ले आए हैं कोचिंग से जा करके पीडीएफ में, और ये ग्रुप में आज भेज दूंगा, प्लस उसमें क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा। वो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगली क्लास में जब कल हम लोग मिलेंगे तो उसको डिस्कशन करेंगे, जो भी जिसका डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, रिस्ट्रिक्शन नंबर 3। रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 है, देखिए लॉग का रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कौन सा रिस्ट्रिक्शन? लॉग का रिस्ट्रिक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया है, लॉग ऑफ fx बेस पे gx, इस टाइप का क्वेश्चन, और आपको डोमेन निकालना है। ये है लॉग का रिस्ट्रिक्शन। तो जैसा देखिए रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 में भी थोड़ा बहुत मैंने लॉग का यूज किया हुआ है, लेकिन मैंने बताया था कि हम अलग से इसको रिस्ट्रिक्शन के तौर पे पढ़ेंगे ताकि आप गलती से भी मिस ना करने पाओ। आवाज बंद करिए सुदेशना।
सुदेशना यस। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स बेस जी एक्स, अगर इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आता है जिसका डोमेन निकालना है तो क्या करोगे? तो फिर से देखिए, बेसिक मैथ में मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे, अब उन्हीं का यूज करके इसका डोमेन लिखना है। देखो, लॉग के बारे में आपको पता क्या क्या, आपको पता है कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरा, लॉग का जो बेस है, ये जो बेस gx है, ये भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तीसरा, लॉग के डिफाइन होने के लिए ये जो बेस है ये 1 नहीं होना चाहिए। These are the 3 conditions for a log function to be defined। ये मैंने बेसिक मैथ में एक्सप्लेन किया था, एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूं। इसको हमने बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लिखा था क्या, लॉग ऑफ एफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ जी एक्स, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी। तो जब आप ये लिख सकते हो तो आप क्या बोलोगे कि भाई एफ एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही लॉग लिया जा सकता है, जी एक्स भी पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर का लॉग लिया जा सकता है, और तीसरा जी एक्स 1 नहीं होगा क्योंकि अगर ये जी एक्स 1 हो गया तो log 1 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो दीज आर द 3 कंडीशन फॉर अ लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा एक भी पॉइंट मिस ना होना चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीजें लिखा दी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और लास्टली आपको तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशंस पूरी तरह से सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब इस पे बेस्ड जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन लिखता हूं, पहला क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, आप 2 मिनट ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा 2 मिनट ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बेस पे है x प्लस 1, इसका डोमेन बताना है। ठीक, तो जस्ट आप ट्राई करिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। करें, चलिए करते हैं। देखिए, तो भाई यहाँ पे इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं, जो मैंने रूल बताया है बस आपको वही फॉलो करना है। लॉग ऑफ एफ एक्स बेस जी एक्स टाइप के क्वेश्चन का डोमेन अगर आपको बताना है तो आपको 3 चीजें करनी है। क्या क्या करना है? एक तो जिसका लॉग लिया जा रहा है ये क्वांटिटी जो है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये 10 मिनट के बाद ये मीटिंग इन होने का बता रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद ये 5:36 इमीडिएटली हम लोग स्टार्ट करके अगली मीटिंग स्टार्ट करके 20 मिनट के लिए करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये हम लोग को इसको सॉल्व करना है। चलो अभी करते हैं, लेकिन पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या सॉल्व करना है और फिर सबका इंटरसेक्शन लेना है। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो बेस x प्लस 1 है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, मैंने आपको बताया कि ये जो बेस है दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। तीनों को करते हैं और तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये वाला तो भाई आसान है, ये क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और इसको वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड 2, ये हो गया इसका वेवी कर्व। पॉजिटिव के लिए देखो ये वाला और ये वाला मिल रहा है, तो यहां से आप बोलोगे कि इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू पॉजिटिव के लिए -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। अच्छा, इसको करते हैं। चलो, इसमें आएगा x ग्रेटर देन -1, बस इससे ज्यादा मत लिखो, इंटरवल में मत लिखो क्योंकि सबका इंटरसेक्शन लेना फाइनली।
इसमें 1 1 कैंसिल होकर के आएगा x नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब चलो तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे x जो है ना वो आपको -1 से बड़ा लेना है भाई। क्या लेना है? -1 से बड़ा। तो जब आप -1 से बड़ा लोगे तो -1 तो इसके बीच में आता है, देखो इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में। तो यहाँ से आपके पास आएगा -1 to 1, है ना। देखो -1 से बड़ा तो -1 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। तीनों का इंटरसेक्शन जब आप लोगे, -1 से बड़ा, -1 इस इंटरवल में आ रहा है, तो -1 से 1, देखो -1 से 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। तो फाइनली जब मैं इसका डोमेन लिखूंगा, देखिए तो इसका डोमेन है हमारे पास -1 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। यस, कोई डाउट है किसी को तो बोलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को, ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क मतलब ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई है, लेकिन सिंस कनेक्शन जो है तो मुझे दोबारा स्टार्ट करने में जो भी 2 मिनट लगेगा, तब तक आप ये क्वेश्चन करके रखिए, ठीक है। ये होमवर्क में देता हूं, ये मैं क्लास में नहीं कराता हूं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज टोटली सिमिलर विद द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आपको डोमेन बताना है, ये आप करके रखिए। तब तक हम इसको, इस मीटिंग को एंड करके नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है, 6 बजे तक। तो अगला क्वेश्चन आप लिखिए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x² माइनस 11x प्लस 24, बेस पे रखना है आपको x माइनस 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले तो मुझे ये बता दो, क्या इसे डिस्कस करने की जरूरत है? No, sir. नहीं No, ना, No, ये sir. बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है ये, Sir. है ना, ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम, बस डाटा चेंज है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को खुद से बड़े आराम से कर सकते हो और खुद से ही करिएगा और आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं और उस पे जो है तो फटाफट आगे की क्लास बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं तुरंत। तुरंत आप सभी लोग तुरंत उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा।